नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर 2021 का जो 2022 में री एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। यदि आप लोग इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण, इसके टॉप 100 बहुविकल्पी प्रश्न हल करेंगे। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल टेस्ट हम लोग हल करेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, पीटीसी तथा बीएड के प्रीवियस ईयर को आधार बनाकर प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन का यूनिट 4 परीक्षण का निर्माण। पहला प्रश्न है, परीक्षण का गुण जो उच्च उपलब्धि और निम्न उपलब्धि में छात्रों को विभेद करता है। बीएड 2021 में आया हुआ है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। साथियों, इसका सही जवाब है सी भिन्नता। प्रीवियस ईयर के प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए हमने 2021 जो बीएड हुआ है वार्षिक उसका री एग्जाम तथा 2020, 17, 18 जो भी हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन प्रश्नों को रखा गया है। यूपी टेट के भी प्रश्न को रखे गए हैं और सी टेट के प्रश्नों को रखे गए हैं। तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख के जाएं, महत्वपूर्ण होता है। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। परीक्षण वही मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है। परीक्षण के इस गुण को कहा जाता है। ए वस्तुनिष्ठता, बी प्रयोज्यता, सी विश्वसनीयता, डी वैधता। साथियों, इसका सही जवाब है डी वैधता। अगला प्रश्न है, सूचना प्राप्त करने की एक औपचारिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल रूप से कहा जाता है। ए परीक्षण, बी मापन, सी मूल्यांकन, डी आकलन। साथियों, इसका सही जवाब है ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, यदि कोई परीक्षण जब भी प्रशासित किया जाता है तो उसके माप में सुसंगतता होती है तो ऐसे परीक्षण को कहा जाता है। ए वैध परीक्षण, बी विश्वसनीय परीक्षण, सी एक पर्याप्त परीक्षण, डी एक किफायती परीक्षण। साथियों, इसका सही जवाब है बी एक विश्वसनीय परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण के को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। ए स्थिरता, बी समानता, सी आंतरिक स्थिरता, डी बाहरी स्थिरता। साथियों, इसका सही जवाब है बी समानता। एक परीक्षण के समानता को मापने के लिए अर्धविच्छेद विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी। बीएड 2021। ए अधिकतम, बी कम, सी सामान्य, डी बराबर। साथियों, इसका सही जवाब है ए अधिकतम। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी अधिक होगी। आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कक्षा परीक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। ए माता पिता को सूचित करना, बी अनुदेशन में सुधार, सी शिक्षक की प्रभावशीलता का मापन, डी छात्रों की योग्यता की तुलना। साथियों, इसका सही जवाब है डी छात्रों की योग्यता की तुलना। कक्षा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों की योग्यता का तुलना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है। ए परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, बी मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, सी परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, डी आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। साथियों, इसका सही जवाब है ए सबसे पहले परीक्षण, फिर मापन, मूल्यांकन, आकलन, उसके बाद मूल्यांकन। तो पहले परीक्षण, फिर मापन, उसके बाद आकलन, सबसे लास्ट में मूल्यांकन। ये प्रश्न आ भी चुका है। मूल्यांकन और आकलन में पहले क्या होता है तो मापन। ये री एग्जाम में भी आ चुका था लेकिन ये क्रम नहीं आया था। तो आप लोग ध्यान रखना, कई प्रश्न कुछ घुमा के पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, हमारे विद्यालयों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकांश परीक्षण हैं। ए अभिक्षमता परीक्षण, बी व्यक्तित्व परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण, डी बुद्धि परीक्षण। साथियों, इसका सही जवाब है सी उपलब्धि परीक्षण। हमारे विद्यालय में जो इस्तेमाल किए जाते हैं अधिकांश परीक्षण वो क्या हैं? उपलब्धि परीक्षण।
अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण की अंकन प्रक्रिया किसी अन्य कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है तो परीक्षण की गुणवत्ता को मूल रूप से कहा जाता है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी भिन्नता, डी विश्वसनीयता। साथियों इसका सही जवाब है बी वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न है, शैक्षिक परीक्षण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सबसे व्यापक शब्द जो मूल रूप से निम्न के रूप में जाना जाता है। ए साक्षात्कार, बी मूल्यांकन, सी मापन, डी परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब है बी मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण के निर्माण में प्रथम पद कौन सा है। ए परीक्षण द्वारा कवर की जाने वाली सामग्री को सीमित करना, बी किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण, सी पाठ्यक्रम के उद्देश्य को परिभाषित करना, डी विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का चयन करना। तो साथियों इसका सही जवाब है बी किस प्रकार के परीक्षण का प्रयोग करना है इसका निर्धारण। अगला प्रश्न है, एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव मापता है। ए संभावित क्षमता, बी वर्तमान प्राप्ति, सी प्राप्त क्षमता, डी समग्र मानसिक क्षमता। साथियों इसका सही जवाब है सी प्राप्त क्षमता। एक अभिक्षमता परीक्षण सदैव क्या मापता है, प्राप्त क्षमता। अगला प्रश्न है, शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण का उपयोग द्वारा संभव है। शिक्षा में गुणवत्ता किस परीक्षण के उपयोग द्वारा संभव है। ए अभिक्षमता परीक्षण, बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, सी बुद्धि परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब है बी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है। ए बुद्धि परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी नैदानिक परीक्षण, डी अभिक्षमता परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब है डी अभिक्षमता परीक्षण। कौन सा परीक्षण भविष्य की योग्यता का मापन कर सकता है, तो अभिक्षमता परीक्षण। अगला प्रश्न है, समानता एक निश्चित मानदंड पर भविष्यवाणी के लिए किए गए परीक्षण को कहा जाता है। ए व्यक्ति परीक्षण, बी गैर मानकीकृत परीक्षण, सी योग्यता परीक्षण, डी उपलब्धि परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब है सी योग्यता परीक्षण। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का आकलन परीक्षण द्वारा किया जाता है। ए स्मृति परीक्षण, बी बुद्धि परीक्षण, सी सृजनात्मक परीक्षण, डी व्यक्तित्व परीक्षण। साथियों इसका सही जवाब है बी बुद्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है, शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। ए जिन परीक्षणों में हाव भाव का प्रयोग किया जाता है, बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है, सी जिन परीक्षणों में आकृति बनाई जाती है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी जिन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। ये सारे री एग्जाम में आए हुए हैं 2020-21 था। निबंधात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन करती हैं। ए विस्तृत अध्ययन का, बी विद्यार्थियों की लेखन शैली का, सी उच्च मानसिक युक्ताओं का, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। विस्तृत अध्ययन बिल्कुल, विद्यार्थी की लेखन शैली बिल्कुल, उच्च मानसिक योग्यताओं ये भी सही है। अगला प्रश्न है, एक मानकीकृत परीक्षण में निश्चित होता है। ए परीक्षण की प्रक्रिया, बी परीक्षण का फलांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। एक मानकीकृत परीक्षण में क्या निश्चित होता है, परीक्षण की प्रक्रिया, परीक्षण का फलांकन, सी परीक्षण का मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकीकृत प्रक्रिया के पहलू हैं। ए परीक्षण सामग्री का मानकीकरण, बी परीक्षण विधियों का मानकीकरण, सी निष्कर्षों का मानकीकरण, डी उपरोक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, परीक्षण मानकों को निर्धारित किया जाता है। आयु आधार विधि द्वारा, बी अवलोकन विधि द्वारा, सी साक्षात्कार विधि द्वारा, डी अनुसूची विधि द्वारा। साथियों इसका सही जवाब है ए आयु आधार विधि द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि एक परीक्षण विश्वसनीय है तो वह ए परीक्षण की दृष्टि से प्रभावित होता है, बी
विद्यार्थियों की विचारों से प्रभावित होता है। सी बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है। डी वैधता को शामिल किए होता है। साथियों, इसका सही जवाब है डी, वैधता को शामिल किए होता है अगर विश्वसनीय है तो। अगला प्रश्न है, परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध होता परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है। ए परीक्षण निर्माता से, बी प्रयोज्य से, सी परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से, डी परीक्षण के व्यक्तित्व से। साथियों, इसका सही जवाब है सी, परीक्षण के निर्माण उद्देश्यों से। परीक्षण वैधता का घनिष्ठ संबंध है तो परीक्षण निर्माण के उद्देश्यों से। अगला प्रश्न है, परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से मुक्त होती है। ए निबंधात्मक परीक्षण, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण, सी सांस्कृतिक गतिविधियां कार्यक्रम संबंधी, सी खेल स्पर्धा संबंधी क्रियाएं। साथियों, इसका सही जवाब है बी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। मेरी तरफ से कुछ लोग डी भी इसको बोल चुके हैं तो एग्जाम में आप देख लेना, लेकिन मेरी तरफ से वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगी। परीक्षक की व्यक्तिगत पसंद नापसंद के प्रभाव से कौन सा ऐसा परीक्षण है जो मुक्त होता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग अंक स्तरीकरण आकलन की नई अवधारणा है जिसका प्रयोग किया जाता है। ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना, बी शिक्षकों के कौशल का मूल्यांकन करना, सी शिक्षेतर कर्मचारियों के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए विद्यार्थियों की उपलब्धि के आधार पर ग्रेड स्तर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अंक स्तरीकरण ग्रेडिंग पर कार्य करने वाले प्रमुख विचारक हैं। ए बैरो, डांडेकर तथा हिल, बी बैरो, हिल तथा स्किनर, सी डांडेकर, थर्नडाइक तथा फ्रायड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए बैरो, डांडेकर तथा हिल। अगला प्रश्न है, निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ए अभिवृत्ति, बी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पादन, सी सामान्य बुद्धि, डी व्यक्तित्व। साथियों, इसका सही जवाब है बी किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पादन। निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है तो किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पादन। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ए छात्र क्षमता, बी व्यक्तिगत विशेषताएं, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता, सी धैर्य तथा दृढ़ता। साथियों, इसका सही जवाब है सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। ए प्रशासन, बी अंकन, सी परीक्षण की लंबाई, डी अनुदेश। साथियों, इसका सही जवाब है बी अंकन। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता हैं। ए सत्य असत्य प्रकार के, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक प्रकार के, डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है सी निबंधात्मक प्रकार के। खुले प्रश्न समानता हैं निबंधात्मक प्रकार के। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है। ए अच्छे परीक्षण पदों की चयन हेतु, बी कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु पद विश्लेषण किया जाता है। अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु। अगला प्रश्न है, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए। ए पाठ्यवस्तु वैधता, बी प्रयोग सिद्ध वैधता, सी निर्मित वैधता, डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए क्या चाहिए? पाठ्यवस्तु वैधता, प्रयोग सिद्ध वैधता, निर्मित वैधता, तीनों। अगला प्रश्न है, वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, सही नहीं है। ए वैधता परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। बी या किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का साथ संबंध है।
सी वैधता परिवर्त त्रुटि का मापन है। डी मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। साथियों, इसका सही जवाब है डी, मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने हेतु ज्ञात की जाती है विश्वसनीयता, वैधता, मानक, तीनों। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है। ए, या छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है। बी, या सामाजिक दबाव को कम करती है। सी, या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है। डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरा विधि है। साथियों, इसका सही जवाब है डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरा विधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। परंपरागत आकलन विधियां शिक्षक केंद्रित होती हैं। बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होते हैं। सी, प्रयोगात्मक परीक्षण से मनोशारीरिक कौशल को मापा जाता है। सी, CBCS आकलन की नई प्रवृत्तियां। साथियों, उसका सही जवाब है बी, निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है। बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण के एक ही आंसर होते हैं, जबकि निबंधात्मक कोई भी लिखेगा निबंध तो उसके अलग अलग विचार हो सकते हैं। आसानी से आप इसके उत्तर दे सकते थे। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। एक, कठिनाई स्तर, बी, विभेदीकरण क्षमता, सी, प्रसार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, विभेदीकरण क्षमता। पीरियड 2020 में आया हुआ है। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को लाभ हो, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी एक सीमित है, कुछ ही बच्चे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा बच्चे अगर देखेंगे तो। इसलिए आप लोग प्लीज़ मैक्सिमम शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। ए, क्या तथा कितना अधिगम हुआ है। बी, अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए। सी, ए तथा बी दोनों। डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ए, अंकित वैधता, बी, विषय वस्तु वैधता, सी, तर्क संगत वैधता, डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। परीक्षण की वैधता के प्रकार है अंकित, विषय और तर्क संगत तीनों। अगला प्रश्न है, तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है। ए, परीक्षण पुनः परीक्षण, बी, समानांतर फार्म, सी, अर्धविच्छेदन विधि, डी, KR विधियां। साथियों, इसका सही जवाब है बी, समानांतर फॉर्म। अगला प्रश्न है, मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ए, वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, बी, विश्वसनीयता एवं वैधता, सी, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, डी, व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसका सही जवाब होगा बी, विश्वसनीयता एवं वैधता। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक तथा सबसे महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? विश्वसनीयता एवं वैधता। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। बी, ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है। सी, या परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। डी, या अलग अलग पहलू नहीं मापता। साथियों, इसका सही जवाब है सी, या परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या नहीं सही है। निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है। ए, विश्वसनीयता पर्याप्त है। बी, विधिमान्यता पर्याप्त है। सी, विश्वसनीयता और विधिमान्यता आवश्यक नहीं है। डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। साथियों, इसका सही जवाब है डी, विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन पर्याप्त नहीं है। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण की विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहा है। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, बी, प्रश्नों के प्रकार, सी, विश्वसनीयता, डी, वैधता। साथियों, इसका सही जवाब है डी, वैधता। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, अभिक्षमता। साथियों, इसका सही जवाब है डी, अभिक्षमता। क्योंकि जो परीक्षण होता है उसके विशेषताओं में विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन अभिक्षमता नहीं है, भिन्न है इससे। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी ए, वैधता, बी, विश्वसनीयता, सी, वस्तुनिष्ठता, डी, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो घूर्ण परीक्षण की वैधता होगी ए 0.60, बी 0.75, सी 0.80, डी 1.20। साथियों, इसका सही जवाब है ए 0.60। एक अर्ध परीक्षण की विशेषता 0.60 है तो घूर्ण परीक्षण की वैधता होगी तो 0.60। अगला प्रश्न है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए ए, विश्वसनीयता, बी, व्यापकता, सी, वैधता, डी, वस्तुनिष्ठता। साथियों, इसका सही जवाब है ए, विश्वसनीयता। एक पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए तो विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहयोगियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। ए, आंतरिक समरूपता विश्वसनीयता, बी, द्विविभाजित विश्वसनीयता, सी, समकक्ष समरूप विश्वसनीयता, डी, अंतर्निर्धारित विश्वसनीयता। साथियों, इसका सही जवाब है डी, अंतर्निर्धारित विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों को उत्तर देते थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यह किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया है। ए, कंस्ट्रक्ट वैधता, बी, विषय वस्तु वैधता, सी, भविष्यवाचक वैधता, डी, समवर्ती वैधता। बी 2018 में आ चुका है। इसका सही जवाब है ए, कंस्ट्रक्ट वैधता। अगला प्रश्न है, जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ए, अध्यापक निर्मित, बी, उपलब्धि परीक्षण, सी, निर्णयात्मक, डी, उपचारात्मक। साथियों, इसका सही जवाब है ए, अध्यापक निर्मित। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। यह विचार है ए, नन, बी, ड्यूबी, सी, थॉर्नडाइक, डी, इवेल। साथियों, इसका सही जवाब है डी, इवेल। अगला प्रश्न है, कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है। ए, अंतर्विषय वैधता, बी, समवर्ती वैधता, सी, प्रत्यक्ष वैधता, डी, भविष्यवाची वैधता। साथियों, इसका सही जवाब है सी, प्रत्यक्ष वैधता। अगला प्रश्न है, किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है। ए, अंतर्विषयक वैधता, बी, समवर्ती वैधता, सी, रचनात्मक वैधता, डी, भविष्यवाची वैधता। साथियों, इसका सही जवाब है डी, भविष्यवाची वैधता। किस वैधता का परिकलन सबसे कठिन है, सबसे अधिक कठिन है, तो भविष्यवाची वैधता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता है। ध्यान रखना,
नहीं रखा जा सकता है। ए रचनात्मक वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी भविष्यवाणी वैधता, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, रचनात्मक वैधता को संबंधित वैधता में, कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता है। तो ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जो विश्वसनीय है, बी वस्तुनिष्ठ हो, सी वैध हो, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी, विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो और वैध, तीनों हो। अगला प्रश्न है, ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा कथन सत्य नहीं है। या छात्रों के मत अस्वस्थ स्पर्धा को दूर करती है, बी या सामाजिक दबाव को कम करती है, सी या आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है, डी ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। साथियों इसका सही जवाब है डी, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। अगला प्रश्न है, मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है ए ज्ञान के विस्तार से, बी ज्ञान के व्यापक से क्षेत्र से, सी उपलब्धि से, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है बी, ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। मानकीकृत परीक्षण का संबंध होता है ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है। ए स्कोरिंग, बी मानकीकरण, सी मानक, डी प्रशासन। साथियों इसका सही जवाब है बी मानकीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। ए क्रोनबैक, बी पिंटर, सी लिंडक्विस्ट एवं मन, डी रॉबर्ट। साथियों इसका सही जवाब है सी, लिंडक्विस्ट एवं मन। अगला प्रश्न है, यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है। ए वैध, बी विश्वसनीय, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठ। साथियों इसका सही जवाब है ए वैध। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र द्वारा प्राप्तांक ए छात्र द्वारा दिए गए वास्तविक उत्तर पर आधारित न हो, बी अधिगम परीक्षण की मापन त्रुटि से प्रभावित हो, सी फालांकन करने वाले के मत से प्रभावित हो, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी, अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हो। अगला प्रश्न है, परीक्षण की महत्ता है। ए व्यवसायिक क्षेत्र में, बी शोध में, सी शैक्षिक क्षेत्र में, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। परीक्षण की महत्ता है व्यवसायिक, शोध, शैक्षिक, तीनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता है उपकरण की व्यवहारिक कसौटी, बी तकनीकी कसौटी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी तकनीकी कसौटी। वस्तुनिष्ठता है उपकरण की कसौटी। अगला प्रश्न है, परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। ए मानक निर्धारण, बी परियोजना निर्माण, सी ब्लूप्रिंट निर्माण, डी एकांश लेखन। साथियों इसका सही जवाब है बी परियोजना निर्माण। अगला प्रश्न है, एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता इसमें से कौन नहीं है। परीक्षण का आत्मसहसंबंध, बी वैधता, सी मानक, डी आत्मनिष्ठता। साथियों इसका सही जवाब है डी आत्मनिष्ठता। आत्मनिष्ठता मतलब हर किसी के विचार अलग अलग हो सकते हैं। मेरे विचार अलग, आपके विचार अलग हो सकते हैं, तो ये उत्तम परीक्षण की वैधता नहीं है। उत्तम परीक्षण की वैधता है सभी के एक ही आंसर आना चाहिए। किसी प्रश्न में पूछता हूँ, अगर आप अलग जवाब देते हैं, मेरा अलग जवाब है, तो ये आत्मनिष्ठ कहलाता है। इसे यस से लिखते हैं, या कोई आंसर लॉन्ग वाला लिखते हैं, बहुविकल्पी नहीं, लॉन्ग। तो आप लोग ध्यान रखें, अलग अलग उत्तर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ मतलब हर किसी के विचार अलग अलग, मेरे अलग, आपके अलग, किसी भी टॉपिक पे हम लिखते हैं तो अलग अलग होते हैं। तो ये उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षण का फालांकन वस्तुनिष्ठ होता है यदि, या
केवल छात्रों के उत्तर पर आधारित हो, बी या फालांकन करने वाले के मत पर आधारित हो, सी फालांकन उपयुक्त परीक्षकों द्वारा किया जाए, डी या छात्रों के उत्तरों और परीक्षकों के मत पर निर्भर हो। साथियों, इसका सही जवाब है ए, या केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो। अगला प्रश्न है, एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों का कठिनतम स्तर 0.4 से 0.6 तक है। ए शक्ति परीक्षण, बी शिखर परीक्षण, डी द्विभाजित परीक्षण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी शिखर परीक्षण। एक ऐसा परीक्षण जिसके एकांशों का कठिनतम स्तर 0.4 से 0.6 तक है, तो क्या है? शिखर परीक्षण है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? ए बाजार में उपलब्धता, बी उसके प्रयोग तथा और व्यवहारिक की आसानी, सी प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक, डी जैसा प्रदत्त या प्रदान कर सकता है। साथियों, इसका सही जवाब है सी प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक। अगला प्रश्न है, एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ए एकांशों के कठिनतम स्तर तथा विभेद सूचक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना, बी एकांशों को अधिक अर्थपूर्ण बनाना, सी एकांशों की भाषा को चुस्त दुरुस्त करना, डी एकांशों को सरल बनाना। साथियों, इसका सही जवाब है ए एकांशों के कठिनतम स्तर तथा विभेदक सूचकांकों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना। अगला प्रश्न है, एक उत्तम एकांशों के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? ए 0.5, बी 0.8, सी 0.2, डी 0.7। साथियों, इसका सही जवाब है ए 0.5 एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर। ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, किस मानक का प्रयोग अधिकतम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? ए आयु मानक, बी ग्रेड मानक, सी सततमक मानक, डी प्रमाणित प्राप्तांक मानक। साथियों, इसका सही जवाब है सी सततमक मानक। अगला प्रश्न है, कूडर रिचर्डसन प्रकलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? ए वास्तविकता, बी विश्वसनीयता, सी वैधता, डी व्यापकता। साथियों, इसका सही जवाब है बी विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यापकता, डी आत्मनिष्ठता। साथियों, इसका सही जवाब है बी विश्वसनीयता। अर्धविरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है। ए अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता, बी सूचना का चयन, सी परिणाम जिस सीमा तक यथार्थ के नजदीक है, डी मानकों की विशुद्धता। साथियों, इसका सही जवाब है ए अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, CCE का पूरा नाम क्या है? ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन, बी सतत समग्र एवं सतत मूल्यांकन, सी सतत एवं गुणात्मक मूल्यांकन, डी सतत मूल्यांकन। साथियों, इसका सही जवाब है ए सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, NCF ने बल दिया है। ए सैद्धांतिक शिक्षा पर, बी व्यवसायिक शिक्षा पर, सी क्रिया से आधारित शिक्षा पर, डी उपयुक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है सी क्रिया आधारित शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा ए 0 होता है, बी +1 होता है, सी -1 होता है, डी 2.58 होता है। साथियों, इसका सही जवाब है ए 0 होता है। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा 0 होता है। अगला प्रश्न है, अच्छे मानक की विशेषता। ए नवीनता तथा सार्थकता, बी प्रतिनिधित्वता, सी तुलनीयता,
डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूह के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं। ए आयु मानक, बी कक्षा मानक, सी मानक, टी शतांशी मानक। साथियों इसका सही जवाब है बी कक्षा मानक। अगला प्रश्न है मानक किसी परीक्षण पर प्रतिदर्शन के प्राप्तांक का मानक किसी परीक्षण पर प्रतिदर्शन के प्राप्तांकों का ए माध्य एवं माध्यिका होता है, बी मानक विचलन होता है, सी बहुलांक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए माध्य या माध्यिका होता है। अगला प्रश्न है किसने कहा कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। ए गैरेट, बी गिलफोर्ड, सी फ्रीमैन, डी क्रॉनबैक। साथियों इसका सही जवाब है बी गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है अंतर विषयक वैधता के लिए अनिवार्य है। ए एकांश वैधता, बी प्रतिदर्शन वैधता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों। अंतर विषयक वैधता के लिए अनिवार्य है एकांश और प्रतिदर्शन दोनों। अगला प्रश्न है परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। ए तर्कसंगत वैधता, बी पूर्व कथित वैधता, सी अन्वय वैधता, डी एकीभूत वैधता। साथियों इसका सही जवाब है ए तर्कसंगत वैधता। अगला प्रश्न है वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करता है। ए विशिष्ट उद्देश्य, बी सामान्य उद्देश्य, सी विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य। वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करता है विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं होगा। ए 1, बी 0, सी 2, डी 3। साथियों इसका सही जवाब है बी 0। यदि परीक्षण की विश्वसनीयता गुणांक 0 है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं होगा। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के इतर तक विस्तार किया जा सके तो यह कहलाती है। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह तक विस्तार किया जा सके तो यह कहलाती है। ए आंतरिक वैधता, बी प्रक्रियात्मक संबंध, सी वाह्य वैधता, डी परिकल्पनात्मक विन्यास। साथियों इसका सही जवाब है सी वाह्य वैधता। अगला प्रश्न है जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया। ए आंतरिक वैधता, बी वाह्य वैधता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी ए एवं बी दोनों, अर्थात आंतरिक और बाह्य दोनों वैधता। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार की वैधता की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है। ए अंतर्विषय वैधता, बी समवर्ती वैधता, सी भविष्यवाणी वैधता, डी रचनात्मक वैधता। साथियों इसका सही जवाब है ए अंतर्विषयक वैधता। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न का सभी छात्र सही उत्तर देते हैं तो परीक्षा में किस गुण का अभाव है। ए वैधता, बी वस्तुनिष्ठता, सी व्यापकता, डी विभेदीकारिता। साथियों इसका सही जवाब है डी विभेदीकारिता। किसी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न का सभी छात्र सही उत्तर देते हैं, मतलब हर कोई सही जवाब दे रहा है। परीक्षा में किस गुण का अभाव है, विभेदीकारिता। अगला प्रश्न है वह वैधता जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ संबंधित करने फलस्वरूप प्राप्त होती है कहलाती है। ए समवर्ती वैधता, बी भविष्यवाणी वैधता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए समवर्ती वैधता। अगला प्रश्न है
परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें ए संज्ञानात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन किया जाता है, बी संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सी मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का होता है, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है सीसीई प्रणाली के उद्देश्य हैं ए बोधात्मक क्रियात्मक एवं भावात्मक कौशल का विकास, बी अध्ययन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, सी निदान और उपचार के साधन प्रदान करना, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ए अपसारी, बी विश्लेषणात्मक, सी मुक्त अंक, डी समस्या समाधान। साथियों इसका सही जवाब है बी विश्लेषणात्मक। अगला प्रश्न है ग्रेड प्रणाली के भाग हैं ए अंकपरास, बी ग्रेड, सी ग्रेड अंक, डी उपयुक्त सभी। साथियों इसका सही जवाब है डी उपयुक्त सभी। ग्रेड प्रणाली के भाग है अंकपरास, ग्रेड, ग्रेड अंक तीनों। अगला प्रश्न है सीसीई प्रणाली किसने घोषित की। ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों। सीसी प्रणाली किसने घोषित की, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा, दोनों। अगला प्रश्न है यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आप निम्नांकित में से किस तरह के मानक ज्ञात करना उत्तम होगा। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए निम्नांकित में से किस तरह के मानक ज्ञात करना उत्तम होगा। ए आई मानक, बी ग्रेड मानक, सी सतत मानक, डी प्रमाणित प्राप्तांक मानक। साथियों इसका सही जवाब है ए आई मानक। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति अथवा छात्र के स्वयं की आयु समूह एवं कक्षा समूह में तुलना करने के लिए हम गणना करते हैं। ए आयु मानक, बी 87 मानक की, सी कक्षा मानक की, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है बी 87 मानक की। किसी व्यक्ति अथवा छात्र के स्वयं की आयु एवं कक्षा समूह में तुलना करने के लिए हम गणना करते हैं तो 87 मानक की। अगला प्रश्न है और लास्ट आज का, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना आवश्यक है। ए शिक्षा आयोग, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी शिक्षा नीति, डी ज्ञान आयोग। साथियों इसका सही जवाब है बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना आवश्यक है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। साथियों यह था BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन सेट 4 और यूनिट 4 जो हम लोग कल हल करेंगे। यूनिट 5 रहेगा पेपर 202 अर्थात यही अधिगम के लिए आकलन यूनिट 5 सांख्यिकी। आप लोग बुक को अच्छे से पढ़िए तथा मेरे साथ टेस्ट देते रहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ निश्चित रूप से आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आएंगे। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं तथा वहाँ पर व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्रिय साथियों।